अब हमें सभी को नमस्कारम बुलाना चाहिए, नमस्कार बुलाना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए। जो हम हाथ मिलाते थे पहले, ये अब पूरी दुनिया ने सीख लिया है कि ये अब सही नहीं है। जो वही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो वक्त ने सिखा दिया हमें, वो हम ना सिखा सके, हमारे ग्रंथ ना सिखा सके, किताबें ना सिखा सकी। ये वक्त सबसे बड़ा गुरु निकला, टीचर निकला, इसको भी मेरा प्रणाम। नमस्कारम। इस महामारी के चलते पूरी दुनिया डरी हुई है। हमारे ग्रंथों में कुछ नियम दिए गए हैं कि अगर आप संक्रमण वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये कम से कम फैलें, आपको ना लगें, आपके परिवार को ना लगें या आपके द्वारा किसी को ना लगें, तो कुछ नियमों को अपना लीजिए। ये नियम हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। मैं इस पर आज आपके साथ चर्चा करूंगा और साथ ही साथ मैं चर्चा करूंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको आने वाले समय में ना धन की दिक्कत आए, ना स्वास्थ्य की दिक्कतें आएँ, ना ही आपको और आपके परिवार को किसी को किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े। नमस्कारम। मैं नित्यानंदम श्री प्रतिदिन की ही तरह आज फिर से अपने YouTube के चैनल नित्यानंदम श्री पर संवाद कार्यक्रम लेकर के आया हूं, जो कि मैं प्रतिदिन रात को लेकर के आता हूं 9-10 बजे के आसपास आप सबके लिए। और इस पर मैं आयुर्वेद, योग और ऋषियों के जो ज्ञान की बातें हैं वो आप सब लोगों से साझी करता हूं, शेयर करता हूं। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं इस जो सूत्र जो आपको देने जा रहा हूँ, ये सूत्र हैं तो ग्रंथों में दिए गए, कोई अलग अलग ग्रंथों के द्वारा निकाले गए हैं, लेकिन ये मैंने नहीं निकाले हैं। मुझे ये फेसबुक पर ही मिले। डॉक्टर रौनक कुमार जी ने इसको अपने अकाउंट पे शेयर किया हुआ था, तो मैंने उनका नाम इस वीडियो में लेकर के उनको भी धन्यवाद मैं करता हूँ कि उन्होंने ये समाज में दूसरे लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्लोक सूत्र बड़े अच्छे लगे मुझे लगा कि आपको भी ये हूबहू इसी तरह मैं रखूं आपके आगे, आपको भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिले। तो सबसे पहला सूत्र निकल करके आता है विष्णु स्मृति में से। विष्णु स्मृति में लिखा है, चिता धूम सेवने सर्वे वर्णाः स्नानम आचरेयुः वमने श्रमश्रु कर्मणि कृते च। अर्थात शमशान भूमि में जाने पर, जहाँ क्रिमेशन होती है, जलाया जाता है, वमन वॉमिटिंग होने पर, और हजामत जिसको शेविंग बोलते हैं, उसके बाद स्नान करनी चाहिए। ये एक तरीका है इन्फेक्शन से बचने का। तो दूसरा जो है वो सूत्र है, ये भी विष्णु स्मृति से है। इसमें लिखा है, ना अप्रक्षालितं पूर्वधृतं वसनं बिभ्रयात, यानी पहने हुए वस्त्र को बिना धोए पुनः नहीं पहनना चाहिए। पहना हुआ वस्त्र धोकर ही पुनः पहने। ये दूसरा सूत्र जो आज आपको मेडिकल साइंस में बताया जा रहा है या हमारे चिकित्सकों के द्वारा बताया जा रहा है, ये वही बातें हैं और ये हज़ारों लाखों सालों से हमारे ग्रंथों में उपलब्ध हैं हर किसी के भला करने के लिए। तो ये दूसरा हो गया कि आपको वस्त्र धोकर पहनने हैं। अपने जो आप टॉवल और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं उसको कम से कम साफ़ रखें, उसमें दूसरों के हाथ ना लगने दें, और अपना भी उसमें एक समय समय पर उसको, अगर आप 2 दिन बाद टॉवल या ये 3 दिन बाद बदलते हैं ऐसी चीज़ें, तो आप 2 दिन बाद बदल सकते हैं। अगर आप बीमार हैं उस केस में, या आपको भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन है या कुछ है जो मिलता जुलता है, कफ आदि है,
तो इस तरह से अपना थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो है ना चैव आर्द्राणि वांसांसि नित्यं सेवेत मानवः। महाभारत में ये आता है, न आर्तम परिदधीत, ये गोभिल ग्रह सूत्र में आता है। इनका अर्थ है गीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। गीले वस्त्र यानी जो हम कई बार बारिश में भीग जाते हैं, कई बार काम करते करते भीग जाते हैं, तो भीगे वस्त्र ना रखें। ये भी एक तरह से निमंत्रण है बीमारियों के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए, तरह तरह की चीज़ों को पनपने के लिए, इससे भी बचें। अगला जो सूत्र निकल के आया है ये भी महाभारत से है। ये है तथा न अन्य धृतम वस्त्रम धार्यम, अर्थात दूसरों के पहने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यानी दूसरे जो लोगों ने कपड़े पहने और आप उठा करके तुरंत पहन लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, ये चीज़ों से परहेज करना है। खासकर ट्रेनों में ऐसा होता है, या जहाँ पे एक दूसरे के बिस्तर मिल जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बेशक लोगों को ऐसे बिस्तर उपलब्ध ना करवाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इस तरह की चीज़ें थोड़ी हमें अब थोड़ी अवेयरनेस के साथ चलना पड़ेगा। और अगला है न धारयेत परस्यैवं स्नान वस्त्रम कदाचन। पद्म पुराण में ये दिया गया है, दूसरों के स्नान के वस्त्र, तौलिया इत्यादि प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। यानी जो दूसरों के हैं, वही बात फिर से थोड़े अलग ढंग से उन्होंने पद्म पुराण में भी कह दी कि दूसरों के वस्त्र तौलिए प्रयोग में ना लें। अन्य देव भवेद वासः शयनीये नरोत्तम, अन्यद रथयासु देवानाम अर्चायाम अन्य देव ही। ये भी महाभारत से है, लिया गया है। सोने के समय, यानी जब आप सोने जा रहे हैं, घर से बाहर घूमने के समय, जब आप बाहर निकल रहे हैं किसी काम से, तथा पूजन के समय जब आप पूजा कर रहे हैं, अलग अलग वस्त्र होने चाहिए। इसमें अब आप सोने के लिए तो कम से कम अलग वस्त्र रखें, और पूजा पाठ के लिए तो वैसे भी पुरुष लोग तो गमछा और ये सब ऊपर वस्त्र लेकर के बैठ जाते हैं, और अलग अलग वस्त्र होने चाहिए। मैं जानता हूँ पुरानी माताओं बहनों को और पुराने लोगों को जो शौच जाने के बाद भी स्नान करते थे। और मैं कई बार स्वास्थ्य, कई लोगों का ऐसा, अभी भी मैं लोगों को कईयों को जानता हूँ, वो बार बार अगर शौच जाना पड़े तो बार बार स्नान करते। मैं उनको बोला कि बाबा आप का स्वास्थ्य इतना सही नहीं है, आप इस तरह से ना करें। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, वो मेरा नियम है, क्योंकि नियम कहता है ये बीमारियों को आने ही नहीं देगा। माने उन्होंने मुझे, ये बहुत साल पुरानी मुझे ये बात याद है, उन्होंने कहा आयुर्वेद में ही है ये, आप थोड़ा और बड़े होंगे आपको पता चलेगा, लेकिन ये बीमारियां आने ही नहीं देगा। मेरा जो नियम है, मैं जो करता हूँ, वो बहुत पुरानी मेरी स्मृति में है, ऐसे मैंने किसी को बोला था। तो ये श्लोक है, आप देख लीजिए कि इसमें अलग अलग वस्त्र होने चाहिए। और तो अगला सूत्र है, ये वाधूल स्मृति से लिया गया है। ये है घ्राणस्य वाससा छाध मलमूत्रम त्यजेत बुध। अगला एक और सूत्र है, मनुस्मृति से लिया गया है, महाराज मनु ने लिखी है, जो नियम्य प्रयतो वाचम संवितांगो वगुंठितः, अर्थात अपने नाक, मुंह और सिर को ढककर मौन होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यानी हम मुंह को तो ढकते ही हैं मलमूत्र के त्याग के समय, और दांत भी भींच के रखते हैं, लेकिन एक चीज़ और इसमें जो है मेरे भी नॉलेज में आज पहली बार आई है कि सिर को भी ढक के रखना है मलमूत्र के त्याग के वक्त। अब आप इसकी साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च करिए। जो आजकल के लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, वो अपने टॉपिक में डालिए, क्योंकि लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप हमें बताइए हम कैसे करें रिसर्च अपने कल्चर पर। तो आज आपको मैं लाइव जो सूत्र बता रहा हूँ, आप भी इसको जाइए ग्रंथ में वेरीफाई करिए कि ये वहाँ पे हैं, और अगर हैं तो पूरी एक्सप्लेनेशन उसकी देखिए, फिर आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको पूरे सूत्र और ग्रंथ के नाम बता रहा हूँ,
तो आप फिर दुनिया के आगे आप भी रख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे इसलिए बताई गई थी। इसका एक लॉजिक भी और डीपली आप डिफाइन करिए। अगला सूत्र है स्नानाचार विहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः। ये भी वाधूल स्मृति से लिया गया है, अर्थात स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। यहाँ अतः सभी कार्य स्नान करके शुद्ध आचार से करने चाहिए। ये इन्होंने यहाँ निष्फलता बताई है कि वो चीज़ सफल नहीं होती है। तो दूसरे ढंग से अगर लें तो ये हमारी शौच के लिए भी ज़रूरी है कि स्नान नहीं किया तो भोजन ना करें। कई बैक्टीरिया मुंह में होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी गलत है। और स्नान करके प्रॉपर जो एक विधि विधान से वही जीवन को चलाएं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें डर लग रहा है अब कोरोना से, या हमें डर लग रहा है अब आगे क्या होगा। तो ये सूत्र पढ़िए, बार बार मेरी इस वीडियो को देखिए, हमारे ऋषियों के जो चिंतन है, ये जो मार्गदर्शन है उसको लीजिए और अपने आप को एक नई दिशा दीजिए, सब ठीक होगा। अगला सूत्र एक और ले लेते हैं, एक और है, वो है अनातुरः स्वानिखानि न स्पृशेदनिमित्त ततः। अर्थात बिना कारण अपनी इंद्रियों, जैसे कि नाक, कान इत्यादि, आँख, इसमें सब इत्यादि ऊपर ज़्यादातर, या कोई भी इंद्रियां गुप्तांग आदि, इनको ना छुएं। और अगर छुआ है तो फिर उसके बाद ये हाथ साफ कर लें, धो लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें जो आज मैंने आपके सामने रखी, ये आपके काम आएंगी। और जाहिर सी बात है, एक हमारा कल्चर जो है वो भी लोगों के सामने आता है। आप भी इस कार्यक्रम को देखिए, औरों को बताइए इसके बारे में। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखें। अगर इस कार्यक्रम से लोग जुड़ेंगे तो मेरा ऐसा भाव है कि आयुर्वेद, योग, हमारी अध्यात्म और हमारी जो ऋषियों की मेहनत है, जो उन्होंने हमें इतने सरल और सटीक जो हमें दी हुई है, ये घर घर पहुंचेगी। तो एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये मैं एक इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि जो कभी किताबें नहीं सिखा सकती, स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकते, उसको कभी कभी वक्त सिखा देता है, हालात सिखा देते हैं। और वो चीज़ आपने सब ने देखी होगी और देखते भी होंगे। लेकिन अब तो जो सिखाया है ये बहुत बड़ा लेसन है पिछली एक सदी का। इसमें हमें बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। इसमें हमें जीव हत्या की भी जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से आप देखिए, जिस मनुष्य को सारे अधिकार हैं, जो सब कुछ कर सकता है, वही बंद है और बाकी सब आज़ाद हैं। ये परमात्मा का सबसे बड़ा एक मैसेज है आप और हम लोगों के लिए, कि वो भी चाहता है कि आप सारी प्रकृति से, बाकी जीवों से भी प्यार बना कर रहें। दूसरी बात जो लेसन लेने वाली है वो ये है, हमें अपने जीवन में अब सेविंग भी करनी है अपने घर परिवार में। अगर कुछ लोग थोड़े कम अवेयर थे पिछले समय में, कुछ बचत नहीं करते हैं अपने काम काज में से, थोड़ी बचत करें। थोड़ा बचत करना ज़रूरी है। आप अपने घर के बजट के हिसाब से एक थोड़ा बजट बना के उसमें थोड़ी मात्रा में पीछे डालना शुरू करें। भगवान ना करें कोई किसी को दिक्कत आए, कल का पता नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसी प्रार्थना या ऐसा कोई मेरा गलत भाव है कि ऐसा कोई दोबारा आए, लेकिन फिर भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए हर मौके के लिए। तो कुछ ना कुछ अंश आपके पास होना चाहिए। जो लोग तो वीडियोस देख रहे हैं मेरी, उन लोगों को तो ये चीज़ सुनने को मिल जाएगी। जो लोग बेचारे जिनके पास मोबाइल भी नहीं है अभी तक, जो आप लोगों से संपर्क में कभी आते हैं भविष्य में, कुछ काम करने वाले, कुछ मजदूर, कुछ इस तरह के मेहनती परिश्रमी लोग, तो उन लोगों को भी इतना कम से कम ज़रूर अवेयर करें। आपके घर में कई बार डोमेस्टिक हेल्पर आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, उनको प्यार से यही कहें कि नहीं भाई, तुम पीछे ज़रूर पैसे डाला करो, देखो कितना वक्त ने हमें सिखाया है। तो ये चीज़ ज़रूरी है घर परिवार में, हर किसी गृहस्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। खैर, अगला जो मुझे ज़रूरी लगा वो था इम्यूनिटी के लिए आप थोड़ा कॉन्शियस रहें। हमारे आयुर्वेद में रसायन आते हैं बहुत सारे, जितने भी औषधियों के साथ रसायन लगता है, जैसे ब्रह्म रसायन, ये दिमाग के लिए टॉनिक है। जैसे
अमल की रसायन ये जनरल इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी कई रसायन हैं आयुर्वेद में। तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं तो रसायन लिया करें। दूध को रसायन कहा गया आयुर्वेद में, अश्वगंधा को रसायन कहा गया आयुर्वेद में। ऐसे अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा डीपली जाके देखेंगे तो सैकड़ों रसायन हैं। जो बिना रोग के ली जा सके चीज़ उसको रसायन कहते हैं, और जो धातु को, बल को, वीर्य को बढ़ाए, जो इम्यूनिटी को बढ़ाए उसको रसायन कहते हैं। और रसायन का सेवन सबको करें, करवाएं। गाय का घी भी अपने आप में एक रसायन है। तो ये चीज़ें जब आप अपने लाइफ में ऐड कर लेंगे तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी तो बढ़ ही जाएगी। और कई बार ऐसे वायरसेस ने, बैक्टीरियाज ने हमें अटैक किया और कर रहे हैं पिछले दिनों में। आप बेशक घर में भी हैं तो भी कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी उससे लड़ लेती है और अपने आप को सही कर लेती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी वक्त कुछ हालात कुछ ऐसे हैं, सब डरे हुए हैं। तो मैं किसी को गलत गाइड भी नहीं करना चाहता और मैं डराना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेफिक्र रहिए, शांत रहिए, भगवान का नाम लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए रसायन लेकर के। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कारम।